am doing pharmacy. Hey guys, welcome to my channel. My name is Neha Suryavanshi and in this video I'll tell you what I'm doing currently. So मेरे को एक कमेंट रिसीव हुआ था जिसमें किसी ने मुझसे पूछा था मैम अभी आप किस एयरपोर्ट पे काम कर रहे हो. I'm so sorry buddy, I'm not doing एयरपोर्ट जॉब एनी मोर. अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ. अभी मैं थोड़ा अपना स्टडी की साइड पे टिल्ट हूँ. मैं थोड़ा स्टडी कर रही हूँ. सो firstly I want to say I'm grateful, I'm thankful and I'm very blessed that I got the opportunity to continue my study. और मैंने सोचा भी नहीं था कि after long break I'll again start my studies. So finally I got the golden opportunity and I grabbed it too. So let's start. So yes, I was working previously at the airport, then I joined कॉर्पोरेट सेक्टर. मैंने वहाँ पे काम करा. कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के बाद आई हैव डिसाइडेड कि अभी मेरे को कोई भी जॉब नहीं करनी, ना एयरपोर्ट पर. आई एम सो सॉरी, आई एम सेइंग दिस. बहुत लोगों का ड्रीम जॉब होता है एयरपोर्ट पे काम करना. इवन दो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा था जहाँ पर मेरा भी ड्रीम जॉब था. बट नाउ आई मेड माई माइंड और मैं बहुत क्लियर थी कि मेरे को अपना स्टार्टअप करना है, अपने लिए चीज़ें करना है. और बहुत पहले से ही ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कहीं ना कहीं. मैंने एयरपोर्ट ज्वाइन करा, उसके पीछे बहुत लॉन्ग स्टोरी है. और टू बी ऑनेस्ट, आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट मैं इस चीज़ को बोलना चाहती हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत ओपनली रख रही हूँ. मेरा उतना इंटरेस्ट कभी था नहीं एयरलाइन में, एयरपोर्ट इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री कभी मैंने होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं की. हाँ, एक्सेप्ट की है, पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि दैट वाज माय ड्रीम जॉब. ऐसा कुछ टाइम के लिए होता है, पर बहुत अच्छे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कभी ऐसा नहीं रहा है. आई डिसाइडेड कि ठीक है चलो मैं एविएशन में ट्राई करती हूँ. एविएशन में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और बहुत सारे टाइम ऐसे भी आए हैं जहाँ पे मैं लास्ट राउंड से निकल कर वापसी आई हूँ. ऑलमोस्ट ये मेरे साथ 4-5 बार हुआ है कि लास्ट राउंड तक स्टिक करके मैंने वहाँ पे अच्छे से इंटरव्यू दिया, सब कुछ हुआ. लास्ट राउंड में आते आते सडनली कुछ हो जाता है या पता नहीं व्हाट वेंट रॉन्ग. अभी तक मैं उसको ठीक से नहीं समझ पाई आज तक. तो ठीक है, मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है. फाइनली मैंने ये मेरा ड्रीम जॉब तब बना जब मैंने यहाँ से रिजेक्शन फेस करा. कि मैंने बहुत पहले ट्राई करा था और पता नहीं क्यों मेरा लास्ट राउंड से रह जाता था. तो उस टाइम आई हैव डिसाइडेड कि मेरे को किसी भी कॉस्ट पे एविएशन इंडस्ट्री में काम तो करना ही करना है. फिर लकीली वो दिन भी आया जहाँ पर मैंने एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन की, अच्छे से काम करा. इवन व्हेन आई वाज लीविंग एयरपोर्ट, मैंने जब रिज़ाइन दिया था, मेरे सुपरवाइज़र वाज लाइक नेहा अब तो आप सारा काम सीख चुके हो, व्हाई यू आर लीविंग नाउ. सो दैट वाज लिटिल हार्ट ब्रोकन. पर मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि जॉब में आपका करियर नहीं होता. और आई एम अ पर्सन फुल लाइक फ्रीडम, जिसको अपना पॉइंट हर जगह रखना अच्छा लगता है. अब मैं सेइंग कि मैं हमेशा आर्ग्यू करती हूँ, लोगों को लगता है ऐसा, क्योंकि मेरा ओरा बहुत स्ट्रॉन्ग है. मैं बहुत ओपनली चीज़ों को रखती हूँ. और कहीं ना कहीं एविएशन इंडस्ट्री में आके आई फील लाइक कि मेरी एक जो पर्सनालिटी होती है ना, एक पर्सन की खुद की पर्सनालिटी, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो रही है. और मेरे को नहीं चाहिए कि मेरी पर्सनालिटी किसी की भी वजह से थोड़ा भी फेड हो. आई कैंट अलाउ एनी वन टू फेड माई पर्सनैलिटी. और एयरपोर्ट पे काम करते करते मेरे को ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि मैं जो एक्चुअल में हूँ वो इस जॉब में अच्छे से निखर के नहीं आ रही. मेरे को बहुत क्लियर था स्टार्टिंग से ही कि मेरे को अपनी चीज़ें करनी है, अपना खुद का कुछ करना है, जॉब में नहीं जाना है. बट इनिशियली सबको जॉब करना पड़ता है. दैट वॉज कम्प्लीटली फाइन. मैंने भी की. एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं मैंने अच्छा टाइम नहीं बिताया, मैंने बहुत अच्छा टाइम भी बिताया. इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स बने हैं एयरपोर्ट पे जो कि मेरे को बहुत अच्छे से बूस्ट करते हैं. सब कुछ बहुत अच्छा है, बट स्टिल एक वो फील होता है ना कि आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते. आप कर रहे हो अच्छा, लेकिन स्टिल आपको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही जो आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हो. आप अपनी पर्सनालिटी को बाहर नहीं लेकर आ पा रहे हो. और बहुत बार ऐसा होता है जब पैसेंजर आपके सामने खड़ा होता है ना, आप वो सारी चीज़ें नहीं रख सकते हो क्योंकि आपको, आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस थिंग, पर कहीं ना कहीं आपको दबना पड़ता है. आपको अपनी बातें रखने से पहले हज़ारों बार सोचना पड़ता है. और मैं एक ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ. और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से क्लियर थी बहुत पहले से ही. और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से सोच समझ चुकी थी कि ये इंडस्ट्री में मैं जाऊँगी, मैं सिर्फ पैसे लेकर आ पाऊँगी, लेकिन मैं अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से निखार नहीं पाऊँगी. और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ भी.
बट इट्स फाइन। मैंने एयरपोर्ट से कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें सीखी जो शायद मुझे कहीं और से सीखने के लिए नहीं मिलती। और आई एम नॉट लाइंग टू एनीथिंग, एयरपोर्ट पे जो चीज़ें मैंने सीखी है ना, वो मेरी लाइफ तक जाएगी आगे। दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब एंड आई एम स्टिल इमोशनली कनेक्टेड टू एयरपोर्ट। मैं अभी भी एयरपोर्ट पे चली जाती हूँ, नॉर्मली घूम कर आ जाती हूँ। ऐसे ही दूर से एयरपोर्ट को देख के आ जाती हूँ। मतलब एक अब तो एंटर करने नहीं देंगे, मेरे पास कोई एंट्री के लिए कोई पास नहीं है, कुछ नहीं है। स्टिल मैं जाती हूँ, मैं घूम कर आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई स्टिल हैव दैट इमोशनल कनेक्शन। और फिर सेकंड जॉब मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में करी, तो वो दोनों ही एक तरीके से मेरे को ऐसा लगता है दोनों ही मेरी फर्स्ट जॉब थी। एयरपोर्ट पे काम करना और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना, दोनों ही अलग स्किल्स आपके अंदर डेवलप करते हैं। आपको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो। लेकिन एयरपोर्ट पे कुछ सिस्टमेटिक कीज़ होते हैं, आपको बहुत लिमिटेड कीज़ यूज़ करनी होती है। अगर आप नॉर्मल चेक इन कर रहे हो काउंटर पर, जैसे कि मैं करती थी, तो मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें यूज़ करती थी, तो मेरे को वही चीज़ें आती थी। आपको थोड़ा हिस्ट्री वाइज, आपको थोड़ा पासपोर्ट्स का, आपको टिकट्स का, उनके कंट्री कोड्स, ये सब थोड़ा अच्छा नॉलेज हो जाता है। बट कॉर्पोरेट सेक्टर में कम्प्लीटली डिफरेंट नॉलेज आपको मिलता है। तो वो दोनों ही मेरे लिए ना सेम वैल्यू रखता है, बट कहीं ना कहीं एयरपोर्ट थोड़ा ज़्यादा रखता है बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब एंड आई एम स्टिल कनेक्टेड टू एयरपोर्ट। और जब भी मैं सोचती हूँ या कुछ भी बात मेरे मन में अभी भी आ जाती है ना कि एयरपोर्ट पे ऐसे ऐसे कैसे मैं करती थी, तो मेरे को अभी भी बहुत इमोशनल फील होता है। मेरी वॉइस भी थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ मैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं। दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब एंड आई एम इमोशनल, ठीक है, एक्सेप्टेड। और एक चीज़ जो मेरे अंदर बहुत अच्छे से मैंने डेवलप करी है कि एयरपोर्ट से मैंने ना अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आया है। मैं पहले हर एक चीज़ को इजीली एक्सेप्ट नहीं करती थी। मेरे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट तो इसी बात पे होते थे कि लोग मुझे आके कुछ बोलते थे। कभी कई बार तो अच्छा है कि आप बोलो नहीं भाई ऐसा नहीं है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ लोग आपके बहुत क्लोज होते हैं, वो भी आगे कुछ बोलते थे, मैं बोलती थी भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, go. But now I realize I need to work hard on multiple areas of my behavior. आई अकेली नहीं हूँ भाई, बहुत सारी दुनिया में और भी लोग हैं जिनको मुझसे भी ज़्यादा काम करना है। तो दैट वॉज द हार्डेस्ट थिंग। तो यस, वट आई एम डूइंग राइट नाउ, तो मेरा बहुत क्लियर था, जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि मेरा बहुत क्लियर थॉट था अपनी लाइफ को लेकर कि मुझे कुछ अपना करना है खुद का। तो उसके लिए बट कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो माई फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट वॉज एयरपोर्ट। मैंने एयरपोर्ट पे काम करा, अच्छे से किया। जब मैं जा भी रही थी तो सुपरवाइज़र इवन मैनेजर भी मेरे पास आके कहता था नहीं यू हैव अ गुड करियर है, बट इट्स ओके। मेरे को जिस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा ना, आई कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग फर्दर। आई वॉज हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स एंड माई फ्रेंड्स सेड कि नेहा ये एग्ज़ाम्स है कि आपको करना है क्या कि नहीं करना। देन आई डिसाइडेड कि यार अभी मैं कर सकती हूँ। एयरपोर्ट पे तो बहुत एक्टिव हो जाता था, मेरे को कुछ भी टाइम खुद के लिए नहीं मिलता था। इवन वहाँ पर मेरे को अपने खुद के लिए कुछ भी, इवन एक्सरसाइज करने तक के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता था। इतना हेक्टिक ही होता है कि आप आओ और आपको सिर्फ सोने का मन करता है, ऐसा हो जाता है एयरपोर्ट पे जब आप काम करते हो। बट जब मेरी फ्रेंड ने बोला कि नेहा ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स हैं और ये अभी इनकी डेट्स हैं, अभी फिल कर रहे हैं सब लोग, तुम भी कर दो, तो मैंने बोला ठीक है मैं इसको कर देती हूँ, क्योंकि उसमें से जो एक ऑप्शन था वो बहुत क्लोज था मेरे हाथ के और मेरे को कहीं ना कहीं वो चीज़ करनी भी थी। तो दैट वॉज फार्मेसी एग्ज़ाम। मैंने फार्मेसी एग्ज़ाम दिया जॉब करते हुए, साथ साथ मैंने पैरेलली पढ़ा भी उसको। और मुझे सच में यकीन नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, और वो एग्ज़ाम हो पाया क्योंकि मैंने 10th-12th में वैसा पढ़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं एग्ज़ाम के लिए, बट हाँ मैंने बहुत मिनिमम एफर्ट्स लगाए हैं। और जो मैंने 10th-12th में पढ़ा था ना, वो कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ती थी तो वो मेरे को रिकॉल होता था, वो सब चीज़ें कि मैंने क्या पढ़ा था, कैसे कैसे जो भी कॉन्सेप्ट था वो सब आता था मेरे दिमाग में। तो मैं कहीं ना कहीं 12th और 10th और कहीं ना कहीं जो मैंने कॉलेज किया उसके बेसिस पे मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर पाई। सो राइट नाउ आई एम डूइंग फार्मेसी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये कर रही हूँ। और अब पता है मुझे पढ़ना आसान लगने लगा है। You know that written portion I still hated the most, but I really like to do study। और मेरे को अच्छा लगने लगा है पढ़ना। और जॉब करना ऐसा था कि जॉब करना, अब मुझे लगता है कि पैसे कमाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं सोचती हूँ कि कहाँ मैं एयरपोर्ट की जॉब करी थी, कहाँ फिर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आई, फिर कहाँ से कहाँ मैं नाउ फाइनली आई एम अ स्टूडेंट और मैं फार्मेसी कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब मेरे खुद के लिए दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और मेरे जब ये सोचती हूँ कि जो फीस उसमें भरी है वो सारी मैंने खुद के पैसे से भरी है, तो मेरे को और अपने आप में अच्छा लगता है कि यार मैं इतनी बड़ी हो गई। कहाँ मैं स्कूल जाती थी, भाई छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी हो गई। मेरे को खुद कभी कभी ना बहुत मैजिकल लगती है चीज़ें। और थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी ईच एंड एवरीथिंग। मेरा एयरपोर्ट पे काम करना, मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना, नाउ आई एम स्टूडेंट। और फाइनली कुछ टाइम बाद मैं अपनी खुद की मर्ज़ी की चीज़ें कर पाऊँगी, जैसे कि मैंने कहीं ना कहीं प्लान किया हुआ था और मैं उस प्लान को डिच कर चुकी थी। सो फाइनली अब मैं वो कर पाऊँगी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो गाइज, अभी मैं कोई एयरपोर्ट पे जॉब नहीं करती, बट येस मैं वीडियो शूट करती हूँ बिकॉज आई हैव नॉलेज अबाउट एयरपोर्ट। सो दैट्स द ओनली रीज़न आई शूटेड मल्टीपल वीडियोज़, बट आई एम नॉट वर्किंग नाउ। और मुझे बुरा नहीं लगता कि मैंने एयरपोर्ट छोड़ दिया। इट जस्ट मैं बोलते बोलते थोड़ा रुक जाती हूँ, क्योंकि एक इमोशनल टच होता है ना, वो आपकी बात से ही पता चल जाता है। I guess yeah, that's it for the video. I'll catch you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Bye.